तो भाई, उत्तर प्रदेश में स्कूलों का टाइम बदल गया है। पर यह खबर आई कहां से? आज हम सिर्फ इस अपडेट को नहीं देखेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि ये जानकारी हम तक पहुंची कैसे, मतलब इसका सोर्स क्या है। तो देखिए, 16 दिसंबर 2025 को ये हेडलाइन एकदम से सामने आई। जनपद के स्कूलों का समय हुआ 10 से 3:30 तक, है ना? लेकिन हम सब जानते हैं कि हेडलाइंस में अक्सर पूरी कहानी नहीं होती। तो चलिए जरा गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि इस घोषणा के पीछे की असली बात क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नया आदेश आखिर है क्या। और यहीं पे एक मजेदार बात सामने आती है। हेडलाइन में तो 3:30 बजे लिखा था, है ना? लेकिन जो असल ऑर्डर है उसमें स्कूल का टाइम सुबह 10 से शाम 3 बजे तक ही बताया गया है। इसका मतलब जो ऑफिशियल टाइमिंग है वो 3 बजे तक की है, और यही स्टूडेंट्स और स्टाफ सबके लिए लागू होगी। अब सवाल ये उठता है कि भाई, ये बदलाव हुआ क्यों और ये फैसला लिया किसने? तो देखिए, इसकी सीधी सी वजह है मौसम। बहुत ज़्यादा ठंड और घने कोहरे की वजह से बेसिक शिक्षा परिषद ने यह फैसला लिया है। ठीक है, तो खबर तो हमें पता चल गई, पर अब आते हैं असली मुद्दे पर। आखिर ये जानकारी हम तक पहुंची कहां से? सोर्स क्या है इसका? तो ये खबर पब्लिश हुई थी एक खास न्यूज़ पोर्टल पर। पोर्टल का नाम है प्राइमरी का मास्टर न्यूज़। अब नाम से ही साफ पता चल रहा है ना कि ये खास तौर पर जो टीचर्स हैं और जो एजुकेशन कम्युनिटी हैं उन्हीं के लिए बनाया गया है। अच्छा, तो इस पोर्टल का रोल और अच्छे से समझने के लिए चलिए ये भी देख लेते हैं कि यहाँ और किस तरह की जानकारी मिलती है। यहाँ यूपी टेट, सी टेट की खबरों से लेकर टीचर्स के ट्रांसफर तक, मतलब हर तरह की न्यूज़ कवर होती है। तो ये तो एकदम साफ है कि इसका पूरा फोकस उत्तर प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम पर ही है। और एक और दिलचस्प बात, यहाँ सिर्फ खबरें ही नहीं हैं। अगर इनके पॉपुलर पोस्ट सेक्शन को देखें तो वहाँ छुट्टियों की लिस्ट और टीचर डायरी जैसी प्रैक्टिकल चीजें भी मिलती हैं। जाहिर है ये सब टीचर्स के लिए इसे और भी यूजफुल बना देता है। लेकिन इस सारी जानकारी के बीच पेज पर अगर बिल्कुल नीचे जाएं तो वहां एक बहुत ही जरूरी चेतावनी छिपी हुई है, और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं इस चेतावनी को बिल्कुल वैसे ही पढ़ रहा हूं जैसा कि साइट पे लिखा है। ध्यान से सुनिए। नोट: इस ब्लॉग की सभी खबरें गूगल सर्च से ली गई हैं। कृपया खबर का प्रयोग करने से पहले वैधानिक पुष्टि अवश्य कर लें। इसमें ब्लॉग एडमिन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पाठक खबरों के प्रयोग हेतु खुद जिम्मेदार होगा। इस पूरी चेतावनी में जो सबसे जरूरी शब्द है वो है वैधानिक पुष्टि। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसे किसी सरकारी या ऑफिशियल सोर्स से एक बार जरूर कंफर्म कर लें। तो इस चेतावनी से 3 बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली की खबरें गूगल सर्च से उठाई गई हैं, दूसरी की इन्हें इस्तेमाल करने से पहले खुद वेरीफाई करना जरूरी है, और तीसरी सबसे अहम बात कि आखिर में जिम्मेदारी पूरी तरह से पढ़ने वाले की ही है। और बस यहीं पर सारी तस्वीर साफ हो जाती है। ये पोर्टल असल में एक न्यूज़ एग्रीगेटर है, मतलब इसका काम है अलग अलग जगहों से जानकारी इकट्ठा करना और उसे तेजी से हम तक पहुंचाना। तो स्पीड तो मिलती है, लेकिन वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी वो पढ़ने वाले पर ही आ जाती है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब इन्फॉर्मेशन इतनी तेजी से, इतनी आसानी से मिल जाती है,